At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी भारत के इतिहास की सबसे अहम घटना, लेकिन इसके साथ और एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे देश का इतिहास, भविष्य सब कुछ बदल दिया, और वो थी हमारा बंटवारा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के दो टुकड़े होना। इसको लेके कई सारे सवाल रहते हैं हमारे दिमाग में कि पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और कैसे किया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जवाब कौन ढूंढेगा यार, इट्स सो बोरिंग। लेकिन हम है ना, हमने तलाशे इसके जवाब आपके लिए। देखते हैं पार्टीशन के बारे में सब कुछ। ये सोच के देखो कि ये आइडिया किसके दिमाग में आई होगी। मतलब घर का पार्टीशन होता है ठीक है, लेकिन ये पूरे देश को ही बांटना, ये सोचा किसने होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आइडिया थी मुस्लिम लीग की, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आइडिया थी सर सैयद अहमद खान की। दोनों ने ही एक थ्योरी प्रोपाउंड की, टू नेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी ये कहती है कि देखो, हम जिस देश में रहते हैं, भारत में या हिंदुस्तान में, यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सिख्स है, क्रिश्चियंस है, और इन्हीं सभी के आचार विचार, इनकी संस्कृति, इनकी जीवन शैली, ये एक दूसरे से इतने अलग है कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ शांति से रह नहीं सकते। और इसलिए ये बेहतर होगा कि ये सारे मजहब अलग अलग हो जाए और खुद का एक राष्ट्र बना ले। और इसी से जन्म होता है पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट का। ये एक आइडिया है, लेकिन इसके बाद 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने एक लाहौर रिजोल्यूशन पास किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक भारत में जो मुस्लिम मेजोरिटी होने वाले एरियाज हैं उनको अलग करके उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जाता जो सॉवरेन होगा और इंडिपेंडेंट होगा, तब तक हमें आजादी का कोई भी प्लान मंजूर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को एक कॉन्क्रीटली रखा। इसके पहले तो बातें हो रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, अब ये होगा। और इसके बाद लड़ाई चालू होती है पाकिस्तान की। इसी के आसपास भारत में क्रिप्स मिशन आया हुआ था। क्रिप्स मिशन ये प्रपोज करने के लिए आया था कि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीयों को उसको भर्ती करना था। तो कांग्रेस ने एक मांग की कि यार देखो, आपको हमारी मदद चाहिए ना, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे आपको मदद, लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या दोगे। तो हमें चाहिए हमारी आज़ादी। तो क्रिप्स मिशन बेसिकली यही डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया था। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, चलो आपको आज़ादी चाहिए ना, दे देंगे, जब आप हमें युद्ध में मदद करोगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। युद्ध जीतने के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो गया था, थोड़ी मदद उनकी कर देते, क्या जाता हम आजाद हो जाते पहले ही। लेकिन इसके साथ साथ क्रिप्स मिशन और भी कुछ प्रपोज कर बैठा था। वो ये कह रहे थे कि जो भी लोग या जो भी स्टेट्स इस इंडिया यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते, हमारे भारत में शामिल नहीं होना चाहते ना, वो खुद का एक अलग स्टेट बना सकते हैं। वैसे इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को हाँ कह रहे थे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि बाकी के जो राजाएं थे वहां, मतलब उस वक्त भारत में कम से कम 500 के आसपास राजा थे, उन सबको भी वो ये कह रहे थे कि आप खुद का स्टेट बना सकते हो अगर आप भारत में शामिल नहीं होना चाहते। तो आप सोच के देखो कि भारत के दो नहीं कितने टुकड़े हो जाते। और इसीलिए क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को बहुत लोगों ने नाकार दिया। इसके बाद राजाजी राजगोपालचारी करके एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि देखो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अगर दोनों मिलके ये आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, तो जब हम आजाद हो जाएंगे तब हम दोनों ही मिलके एक कमीशन बिठाएंगे, और वो जो कमीशन होगा, जो एरियाज की आप मांग कर रहे हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, उसमें वोट लेगा और लोगों से ये पूछेगा कि आप अलग होना चाहते हो या नहीं। और अगर ये वोट से पता चलता है कि लोगों को अलग होना है तो आपको अलग कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको भी नाकार दिया। वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना कोई पाकिस्तान की गारंटी नहीं है, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से ये भी एक प्रपोजल था जिसका कुछ हो नहीं पाया। 1944 में गांधी जी जो थे वो जेल से बाहर आ गए, और उन्होंने कहा कि यार बाकी सब रहने दो, पहले जिन्ना जी से बात करते हैं। और जब वो जिन्ना से मिले तो दोनों को भी एक दूसरे की जो आइडियाज थी भारत को लेके या पाकिस्तान को लेके, वो थोड़ी सी क्लियर होगी। अब हम भी थोड़ी क्लियर करते हैं कि जिन्ना एक्चुअली चाहते क्या थे। जिन्ना का ऐसा मानना था कि पाकिस्तान या फिर भारत में आज भी हिंदूज और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं, आज भी वो यहाँ पे एक दो नेशन बन के रह रहे हैं। उनके आचार विचार, संस्कृति, उनकी जीवन शैली, ये एक दूसरे के साथ कभी मैच नहीं हो सकती, और इसलिए उनको अलग करना नेचुरल थिंग है, और इसलिए उनको अलग करना चाहिए। और वो ये भी चाहते थे कि ये जो पार्टीशन है वो ब्रिटिश जाने से पहले हो। उनकी बहुत ही फेमस सेइंग है, वो ये कहते थे कि इंडिपेंडेंस शैल कम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। हम आजादी के बाद पाकिस्तान नहीं चाहते, आजादी भारत को भी मिलेगी और पाकिस्तान को मिलेगी। और गांधी जी ऐसा कह रहे थे कि ऐसा मत करो, देखो ब्रिटिश हमारी दुश्मन है, पहले इनको यहां से निकाल दे और बाद में हम डिसाइड करेंगे। और जो राजा जी का फॉर्मूला था उसकी मदद से
हम वो वोट लेंगे और डिसाइड करेंगे आपको आपका पाकिस्तान मिल जाएगा। लेकिन जिन्ना को ये बात कभी भी मंजूरी नहीं हुई और इसीलिए इस डिस्कशन से कुछ निकला ही नहीं। लेकिन इसके बाद थोड़ा बोर हो रहा है, आई नो, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तानी क्यों? मतलब कोई और भी नाम हो सकता है, अफगानिस्तान जैसे उन्होंने रखा, या बांग्लादेश, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी क्यों? तो 1933 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में एक रहमत अली नाम का एक बंदा था, उसने ये पाकिस्तान वर्ड को कॉइन किया। वो कहते थे कि पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इनसे बनता है पाकिस्तान। अब फिर हमारे पहले टॉपिक पे, तो 1945 में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है, यहाँ पे नहीं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जो सरकार थी वो बदल गई और वहां पे आई लेबर गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर एटली। और एटली ने सरकार में आते ही जाहिर कर दिया कि भारत को हम जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे। कोई बात, चलो डेट तो फिक्स हो गई। और इसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ, वो भारत को आजाद करना है तो कैसे करना है, और इसीलिए भारत में आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने आते आते पहले एक ही काम किया, उन्होंने कहा कि देखो यार, पाकिस्तान वगैरह नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसके बदले उन्होंने एक 3 टायर सिस्टम हमें दे दिया। उन्होंने ये प्रपोज किया कि देखो, आपको एक रहना है तो आप एक काम करो कि जो हमारे जो प्रोविंसेस थे, मतलब आज जैसे हमारे स्टेट्स है अलग अलग, उस वक्त हमारे 11 प्रोविंसेस थे। उन्होंने कहा कि इन प्रोविंस को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक ग्रुप होगा जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी, दूसरा ग्रुप होगा जिसमें नॉन मुस्लिम मेजोरिटी होगी, और तीसरा जो होगा जो बाकी स्टेट से बना होगा। अब ये जो मुस्लिम मेजोरिटी का ग्रुप होगा, इसको आप पाकिस्तान समझो, इसमें वही स्टेट्स होंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, और ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और सेंट्रल असेंबली बनाएंगे। इससे क्या हुआ था, इससे जो पाकिस्तान की मांग थी मुस्लिम लीग की, वो भी पूरी हो गई, और कांग्रेस की जो यूनियन की मांग थी वो भी पूरी हो गई। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मुस्लिम लीग ने इसको नकार दिया, ये कह के कि कुछ भी हो जाए, यूनियन में हमेशा कांग्रेस की मेजोरिटी रहेगी, या फिर यूनियन में हमेशा हिंदुओं की मेजोरिटी रहेगी। और इसीलिए उन्होंने इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को भी नकार दिया। नतीजा ये हुआ, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे was one of the darkest day of our country। यानी कि वो ये कह रहे थे कि जब तक हमें पाकिस्तान नहीं मिल जाता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, और वो रास्ते पे उतर आए। दंगे फसाद इतने बड़े पैमाने पर होने लगे कि अकेले कलकत्ता में 5000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी माना जाता है। बेसिकली ये एक ट्रेलर था कि बंटवारा अगर हुआ तो भारत का अंजाम क्या हो सकता है। इससे अब सब लोग तंग आ चुके, कुछ हो ही नहीं रहा था, और इसीलिए ब्रिटिशों ने या ब्रिटिश सरकार ने उनका एक आखिरी इक्का भारत में भेजा, और वो थे मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते आते ही सारे नेताओं के साथ मीटिंग्स कर ली। उनमें से कई महत्वपूर्ण नेता थे, मिस्टर नेहरू, मिस्टर गांधी, मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सरदार पटेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हो रहा था डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, वो सबने देखा था, और गांधी जी को ये पता चल चुका था कि अगर ये ऐसा होता रहा तो बंटवारे के बाद क्या होगा, उसको उनका अंदाजा था, और इसलिए वो कुछ अलग प्रपोज कर रहे थे। तो गांधी जी ने यह प्रपोज किया। उन्होंने ये कहा कि यार देखो, अगर भारत को एक रखना है तो एक ही चारा हमारे पास है कि जो कुछ भी पावर ट्रांसफर होगा आप डायरेक्टली जिन्ना को कर दो। मतलब आप मोहम्मद अली जिन्ना को ही भारत का प्राइम मिनिस्टर बना लो। सुनने में बहुत वियर्ड है ना, लेकिन वो ये चाहते थे क्योंकि भारत को एक रख सके। लेकिन ये बात ना भारत के लोगों को माननी हुई, ना ही कांग्रेस को, और इसीलिए उनकी जो आखिरी कोशिश थी भारत को एक रखने की, वो भी नाकाम हुई। माउंटबेटन जब जिन्ना से मिले तब उनको ये पता चल गया कि यार जिन्ना कितने स्टबन आदमी है, वो पाकिस्तान के सिवा किसी भी चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और इसी के बाद तैयार हुआ प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया। ये प्लान 2 जून को सारे लीडर्स को सुनाया गया। उस वक्त उन्होंने जिन्ना को फिर से एक बार पूछा कि आप एक संघ भारत में रहना चाहते हो। जिन्ना ने उसको ऑफिशियली ना कर दिया। मिस्टर नेहरू, मिस्टर माउंटबेटन, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एंड मिस्टर बलदेव सिंह, इन 4 लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो पे इस प्लान का ऐलान किया। तो ये थी हमारे पार्टीशन की एक ब्रीफ कहानी। देखो, हमने आपको बस एक फैक्चुअल कहानी बताई है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ। अब हर एक की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आपको घटनाएं पता चले और आप पता लगा सको, आप ये सोच सको कि क्या हुआ था, कौन सही था, कौन गलत था। अगर आप हमें पूछो तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये पार्टीशन गलती ना हिंदुस्तान की थी, ना ब्रिटिशों की थी, ना हिंदुओं की थी, ना मुसलमानों की थी। ये गलती तो वक्त की थी। लेकिन जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें इसके बारे में पता हो। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके बारे में पढ़ो,
जानो समझो और फिर बात करो। ठीक है, ज़्यादा हो गया ना मतलब। और हाँ, वही कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस पर बात करनी है तो कमेंट सेक्शन है ही हमारा, मेल भी है, इस पर आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपकी जो राय है वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।